आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। चर्चा चल रही थी आपके ही पूछने पर कि क्या संग्राम होना चाहिए। और संग्राम में विजय कैसे हो। तो आपके कहने पर ही जो चर्चा शुरू हुई, ईश्वर की कृपा से जो चर्चा शुरू हुई, मन में यही भाव आया कि ए परमात्मा, वो संग्राम तो टले तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी रक्तपात ही हो, निर्दोष मारे जाएंगे। हुए हैं मजबूरी में, कई बार इतिहास साक्षी है, तो भगवान न करे हो, लेकिन फिर भी महापुरुषों की कामना यही रही है कि वो संग्राम तो टल जाए, लेकिन जीवन के कदम कदम पर संग राम जरूर रहे। इसे अपने से दूर करने की कोशिश मत करना पड़े। वो संग राम तो टल जाए, लेकिन संग राम जरूर रहे, संग कृष्ण जरूर रहे, संग माता जरूर रहे, संग शंकर जरूर रहे, संग वाहिगुरु जरूर रहे, संग अल्लाह जरूर रहे, संग खुदा जरूर रहे, संग धर्म जरूर रहे। अगर धर्म साथ रहा, वो परमात्मा रहा, संग राम रहा, तो फिर कैसे भी संग्राम की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। संभालने वाला वो बैठा है, चिंता करने वाला वो बैठा है, कदम कदम पर फिर आपको। और जहां तक विजय का सवाल था, तो मैंने तो परमात्मा श्री राम के मुख से निकले उन वचनों को याद किया है, उन्हीं की कृपा से, जो युद्ध भूमि में उन्होंने विभीषण को माध्यम बना करके कहे थे। विभीषण के ये कहने पर कि आपके पास तो कोई रथ भी नहीं है प्रभु, आपके चरणों में तो कोई चरण पादुका भी नहीं है प्रभु, कैसे विजय होगी आपकी। परमात्मा श्री राम ने कहा था कि जिससे विजय होती है, जिससे सफलता मिलती है, वो ये रथ नहीं है, वो रथ तो कोई और है। अगर उस रथ पर व्यक्ति सवार रहे जीवन में, तो इस संग्राम की बात नहीं, लंका के संग्राम की बात नहीं, कुरुक्षेत्र के ही संग्राम की बात नहीं, देवासुर संग्राम की बात नहीं है। जब जब कोई संग्राम हुआ है, उसी संग्राम की बात नहीं है। अरे जीवन भी तो एक संग्राम है। पता नहीं कैसे कैसे लड़ रहे हैं, कैसे कैसे जूझ रहे हैं संसार के लोग, देखो जरा। और फिर यूं भी हर एक के अंदर संग्राम चल रहा है। अच्छाई बुराई का संग्राम हर एक के अंतर में चलता है, सत्य असत्य का संग्राम हर एक के अंदर चलता है, धर्म अधर्म का संग्राम हर एक के अंदर चलता है। तो संग्राम कोई सा भी क्यों ना हो, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन इस रथ पर सवार हो गए, इस धर्म रथ पर सवार हो गए, इस विजय रथ पर सवार हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हराने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो कौन सा रथ है, वो काहे का प्रतीक है, वो क्या क्या विशेषता है उस रथ में। आपने देखा होगा रथ में दो पहिए होते हैं। अरे बोलो, जोर से बोला बोलो, और जोर से बोलो। रथ में दो पहिए होते हैं, तो सबसे पहले हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, हमारी गतिशीलता बनी रहनी चाहिए, हमारे अंदर जीवन में सक्रियता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए पहियों की आवश्यकता है। और वो रथ के दो पहिए, इस धर्म रथ के दो पहिए कौन से हैं, आपको याद हो गया होगा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, चाका सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ। इस धर्म रथ में जो दो पहिए हैं वो कौन से हैं, एक तो शौर्य का और एक धैर्य का। जीवन में याद रखना, शूरवीर बनने की कोशिश करो। और कल आपसे कहा था, शूरवीर खाली ताकत से नहीं होता है,
क्योंकि ताकत तो राक्षसों में भी होती है, ताकत तो निर्दयी लोगों में, जालिम लोगों में भी होती है, लेकिन वो ताकत का दुरुपयोग करते हैं। किसी की सहायता करने की बजाय दूसरों पर जुल्म ढाने के लिए करते हैं, निर्दोषों की हत्या करने के लिए करते हैं, आतंक का वातावरण फैलाने के लिए करते हैं। हमारे पास तो कैसे शूरवीर हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए। महापुरुषों की निगाह में असली शौर्य कौन सा है, असली पराक्रम कौन सा है, असली वीरता कौन सी है? जो लड़े दीन के हित सूरा सोई, जो दीन के लिए लड़े, जो दीनों के लिए लड़े, जो मानवता के लिए लड़े, जो राष्ट्र के लिए लड़े, जो किसी की रक्षा करने के लिए लड़े, फिर वो आप जैसे इंसान तो क्या, वृद्ध जटायु भी अगर हो, बूढ़ा जटायु भी हो, तो राम उसे भी अपनी गोदी से लगा लेंगे, अपने गले से लगा लेंगे, अपना प्यार लुटा देंगे, उस पर अपनी ममता लुटा देंगे। शायद जो दशरथ को भी सौभाग्य नहीं दिया था वो उस बूढ़े जटायु को दे देंगे। वरना तो जो दूसरों को सताने के काम आए शूरता, वो तो राम के तीरों से ही, परमात्मा के तीरों से ही, या अपने कर्मों के कारण बहुत दुर्गति को प्राप्त होगा, कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं कर सकता है। शूरता हो लेकिन जो दूसरों के सताने के काम आए, ऐसी शूरता नहीं। वीरता हो हमारे अंदर, लेकिन ऐसी वीरता नहीं जो दूसरों को सताने के काम आए, दूसरों पर जुल्म ढाने के काम, हिंसा का वातावरण फैलाने के काम आए, ऐसी शूरता नहीं। ऐसे लोग शूरवीर नहीं होते हैं, ऐसे लोग तो इंसान भी नहीं है, कायर होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग एक दिन पश्चाताप की आग में जलते हैं, ग्लानि की आग में जलते हैं। सम्राट अशोका द ग्रेट कहा करते थे, कितना बड़ा युद्ध जीत बैठा, लेकिन चीत्कार कर उठी थी मानवता, हाहाकार मच गया था, करुण क्रंदन मच गया था, रोना धोना मच गया था। कितने अनाथ हो गए, कितनों की मांगें उजड़ गई, कितनों की गोदियां सूनी हो गई। लेकिन एक दिन जब उस महापुरुष के कहने पर अपनी विजय के अभिमान में अकड़ा वो अशोक युद्ध भूमि में गया और लोगों का वो रोना धोना उसने सुना, लोगों का करुण क्रंदन सुना उसने, पश्चाताप की आग में जलने लगा। और आपको याद होगा, हिंसा का तांडव मचाने वाला वो अशोक, सारी दुनिया को जीतने का स्वप्न देखने वाला अशोक बदल गया। अब तो अपने आप को जीतने की कोशिश कर रहा है। लोगों के दिलों में जो नफरत उसने पैदा की थी, जीता उसने लोगों की संपत्तियों को, जीता उसने और राज्यों को, लेकिन लोगों के दिलों को नहीं जीत पाया। वही अशोक जब हिंसा का रास्ता छोड़ बैठा तो लोगों के दिलों का सम्राट बन बैठा। ऐसा सम्राट नहीं जो दुनिया पर राज्य करता हो, वो अहिंसा का पुजारी बन गया। कर्मों पर उसे एक दिन शर्म आने लगी। जब कभी खाली दिमाग, ये जो शैतान का घर है, इसे व्यस्त रख करके, परमात्मा के भजन का अभ्यस्त रख करके, अच्छे चिंतन का अभ्यस्त रख करके सोचने की कोशिश करेंगे तो हमें ऐसे लोगों को खुद अपने ऊपर शर्म आएगी, गिलानी होगी कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान ना करे कभी ऐसा हमारे साथ हो जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं, हमारे दिल पर उस समय क्या बीतेगी। हरि बोल, जोर से बोलो। पहली बार में बोल लिया करो ना, दूसरी बार ना कहना पड़े, जोर से बोलो। शर्म आएगी ऐसे लोगों को, गिलानी होगी, पश्चाताप की आग में जलेंगे वो लोग। ये हमने क्या दुष्कृत्य किए हैं, क्यों सताया हमने लोगों को, क्यों लोगों के घर उजाड़ने की कोशिश की है। सम्राट अशोक जैसा भी शर्मिंदा हुआ है। सम्राट अशोक जैसे ने भी उन सारी विजय को भूल करके अपने आप को जीतने की कोशिश की है। अरे लड़ो ना अपने काम से, लड़ो ना अपने क्रोध से, लड़ो ना अपनी बदले की आग से, लड़ो ना ईर्ष्या से, लड़ो ना द्वेष से, लड़ो ना घृणा से। अगर इनसे तुम लड़ लिए और कोई युद्ध न भी लड़ा तो दुनिया के दिलों पर राज कर बैठोगे। मैं दावे से कह रहा हूं, आपको कोई हराने की ताकत नहीं कर पाएगा, हिम्मत नहीं कर पाएगा। हरि बोल। शौर्य हो आपके अंदर, शूरवीरता हो आपके अंदर, पराक्रम हो आपके अंदर, लेकिन ऐसा पराक्रम नहीं जो दूसरों को सताने के काम आए, दूसरों पर जुल्म ढाने के काम आए। ऐसा नहीं, जो दीनों की, जो दीन की, जो धर्म की, जो राष्ट्र की सेवा करने के काम आए। ऐसा शौर्य हो आपके अंदर। और हो सकता है इस मार्ग पर चल करके कई बार
प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ जाता है। हरि बोल। संकटों का सामना करना पड़ जाता है, कष्टों का सामना करना पड़ जाता है, दुखों का सामना करना पड़ जाता है, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन अगर आपने धैर्य न खोया, उदाहरण आपको कल सुनाए थे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हराने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, कोशिश भी नहीं कर पाएगी। एक दिन सफलता आपके कदम न चूमे, विजय आपको हासिल न हो सके। शौर्य के साथ साथ धैर्य भी हो। बड़े बड़े पराक्रमी भी एक दिन जब प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं तो धीरज खो बैठते हैं, और जहां उन्होंने धैर्य खोया तो फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता है, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। अब हारना कौन चाहता है? क्या आप चाहते हैं हारना? बोलो ना, आप चाहते हैं हारना? मेरा राष्ट्र चाहेगा हारना? अरे हम अपनी गर्दनें कटा देंगे, लेकिन अपने राष्ट्र की पराजय कभी नहीं देख पाएंगे। उस समय हम भी माला लेकर के नहीं बैठेंगे। अगर ऐसी नौबत आई तो हरि चैतन्य जैसे भी सबसे आगे होंगे इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। कौन चाहता है हारना? लेकिन हम जबरदस्ती किसी को हराना भी नहीं चाहते। हरि बोल। हम जबरदस्ती किसी हिंसा का तांडव भी नहीं बचाना चाहते हैं। ना हम भयभीत हैं और ना किसी को भयभीत करना चाहते हैं। हरि बोल। कोई नहीं हारना चाहता है। आपस में लड़ाई हो जाए, कोई हारना चाहेगा? मुकदमेबाजी हो जाए, कोई हारना चाहेगा? बहस हो जाए आपस में, हारना चाहेगा? खेल के मैदान में कोई हारना चाहेगा? कोई नहीं हारना चाहता है। लेकिन याद रखना, अगर सत्संग में आके आप हार गए ना, गुरु की शरण में आके हार स्वीकार कर ली, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो सोच हमने अपना रखी है, जो मति हमने बना रखी है, उससे अगर मुड़ गए, आगे गुरु की शरण में उनके वचनों के अनुसार चलना शुरू कर दिया, उनको हराने की बजाय खुद अगर हार स्वीकार कर ली, तो दुनिया में तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। मैं दावे से कहता हूं। याद होगा आपको, मैंने एक बार सुनाया था, किसी के ये पूछने पर कि महाराज जी, दिन भर में हजारों हार आपको लोग पहनाते हैं, क्यों? इतना फूल, इतना टाइम, इतना पैसा, आखिर किस लिए इतनी मेहनत करते हैं? तो मैंने कहा, हार पहनाने का भाव एक बार जानने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें सीखने को। फिर भी महाराज जी हार क्यों पहनाते हैं? मैंने कहा, हर एक को, समाज के विभिन्न वर्गों को जो हार पहनाया जाता है, वो अलग अलग भावना से, अलग अलग उद्देश्य से पहनाया जाता है। ये खाली हरि चैतन्य को या खाली संतों को, खाली महापुरुषों को, खाली गुरुओं को नहीं पहनाया जाता। एक नया गृहस्थ जीवन शुरू होता है, उससे पहले विवाह का पहला एक दूसरे को हार पहनाते नहीं पहनाते? पति पत्नी बोलो। और पति हार देता है, पत्नी स्वीकार करती है। हरि बोलो। पत्नी हार देती है तो पति हार स्वीकार करता है कि नहीं? बोलो। पत्नी के दिए हार को पति स्वीकार करता है या नहीं? बोलो। और पत्नी पति के दिए हार को स्वीकार करती है ना? ये दूसरे एक दूसरे को हार पहनाते हैं। किसी प्रकार के भी विवाह का वर्णन देख लीजिए, और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन हार जरूर पहनाते हैं। आज भी ये प्रथा चल रही है। तो उनका हार पहनाने का उद्देश्य अलग है। वो जो एक दूसरे को हार पहनाते हैं, मेरी भावना के अनुसार, ईश्वर की कृपा से जो मेरे अंदर आई, जो विचार आया, मुझे लगा ये हार पहना रखे ये कहना चाहते हैं कि देखो बच्चों, जीवन के कदम कदम पर कई छोटी छोटी ऐसी बातें भी आएंगी जिन्हें अगर तुमने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तो तुम्हारा घर टूट सकता है, तुम्हारा परिवार टूट सकता है, बिखर सकता है, अलग अलग हो सकते हो। तो उन छोटी छोटी बातों को जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके तुम्हारा परिवार टूट जाए, बिखर जाए, अलग अलग हो जाओ, उन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाना। अगर ऐसे में तुम्हें हार भी स्वीकार करनी पड़े तो हार भी स्वीकार कर लेना। ये हार में भी तुम्हारी जीत छुपी है, तुम्हारा घर बना रहेगा, कभी उजड़ने पर नहीं आएगा। जैसे आज तुमने एक दूसरे से हार स्वीकार किया, ऐसे ही छोटी छोटी बातों को जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके, प्रेस्टीज पॉइंट बना करके आपका घर टूटता है, बिखरता है, अलग अलग हो जाते हो, इन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाना। वहां पर अगर हार भी स्वीकार करनी पड़े, निश्चिंत होकर कर लेना। इस हार में भी तुम्हारी जीत छुपी है। दूसरा, मैंने बताया था कि उस बेटी से कहा जाता है जो नई घर में आती है कि ए बेटी, सबसे पहले तुझे हार दिया गया है और तूने स्वीकार भी किया है। याद रखना, ये हार तभी तक कहलाता है जब तक इन लड़ियों को पिरो करके रखते हैं, फूलों को पिरो करके रखते हैं। ये हार देने के पीछे मेरी भावना के अनुसार यही उद्देश्य हो सकता है कि ए बेटी, जिस घर में तू आई है ना,
इस घर को हार की तरह पिरो करके रखना, आते ही इसे अलग अलग करने की कोशिश मत करना, बांटने की कोशिश मत करना, इसे तोड़ने की कोशिश मत करना, भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश मत करना, मां बाप को बच्चों से जुदा करने की कोशिश मत करना। जो आज हालात पैदा हो गए हैं, घर घर में जाते, अब मुझसे नहीं काम होता, अलग हो जाओ जी। हरी बोल, समझ में आ रहा? बोलिए। पति पत्नी ने एक दूसरे को हार पहनाया, लेकिन यहां उद्देश्य अलग है। कोई किसी क्षेत्र में जब जीतता है तो जीतने के बाद उसे हार पहनाते हैं। चुनाव में जीत जाए, लड़ाई में जीत जाए, किसी चीज में जीत जाए, खेल के मैदान में जीत जाए, तो सबसे पहला क्या करते हो उसे? बोलो ना। अब जीतने से पहले भी पहनाते होंगे, लेकिन मैंने जो अर्थ किया है, जीतने के बाद का किया है। जीतने के बाद हार पहनाते हैं, इसका अर्थ जीतने वाले से कहा जा रहा है कि जीत के अभिमान में अकड़ करके पद का दुरुपयोग मत करना, वरना जीत के बाद बेटा फिर हार भी तैयार है, इसे याद रखना। जीतने के बाद जो तेरे को हार पहनाया जा रहा है, जीत के अभिमान में अकड़ करके पद का दुरुपयोग मत करना, वरना जीतने के बाद फिर हार तेरे को पहनाया है, ये बता रहा है कि जीतने के बाद हार भी तैयार है फिर। और तीसरा मैंने बताया था, संतों महापुरुषों को हार पहनाते हैं। एक बार ईश्वर की कृपा हुई, किसी ने पूछा तो मैंने 13 अर्थ किए थे। 13, 10 और 3 होते हैं ना, लेकिन मैं 3 ही सुना रहा हूं आपको। संत महापुरुषों को भी हार पहनाया, अपने सदगुरुदेव को भी हार हमने पहनाया। वहां पर तो फूल पिरो करके, सुमन पिरो करके हार पहनाते हैं, लेकिन यहां पर भी सुमन पिरोना था, पर दूसरे अर्थ वाला। सुमन माने फूल भी होता है, सुमन माने सु माने अच्छा मन। अरे यहां तो सुमन पिरो करके, पर सुमन तो हमारा है ही नहीं, सुमने अच्छा मन तो हमारा है ही नहीं। ये दूसरों के दोषों का चिंतन कर करके गंदा हो चुका है, गलत चिंतन कर करके ये गंदा हो चुका है, तो सुमन तो नहीं पिरो सकते हैं। क्या पिरोएं? इस फूल के हार को चाहे पहनाना हमारे देश की संस्कृति है, लेकिन इसके पीछे यह भावना रखना कि हे संत, हे सदगुरुदेव, हे महापुरुष, ये पुष्प का हार तो आपको हमने पहनाया है, लेकिन इसके पीछे हमारी भावना क्या है? ये खाली फूलों का हार नहीं है, इसमें हमने अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपने विचार, यहां तक कि अपना जीवन पिरो करके आपको समर्पित कर रहे हैं। जिन्हें लाख कोशिश करके हम नहीं सुधार पाए, जिनकी गंदगी को लाख सुधार करके कोशिश करके भी नहीं सुधार पाए, अब आपको अर्पित करते हैं अपना मन, अपने मस्तिष्क, अपने विचार, यहां तक कि अपना जीवन। अब आप ही इन्हें पवित्र कर दो, आप ही इन्हें पावन कर दो, आप ही इन्हें शुभ कर दो, बस आपकी कृपा के ऊपर निर्भर कर रहा। लेकिन मैंने कहा था, सतर्क रहिए, वो दुर्भाग्यशाली मत बनना जैसा दुर्भाग्यशाली बन करके लोग संतों को, गुरुओं को हार पहनाते हैं। कुछ दुर्भाग्यशाली भी हैं जो ये हार पहनाते हैं, लेकिन इस भावना से नहीं कि हम अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपने विचार, यहां तक कि अपना जीवन, हे सदगुरुदेव, हे संत, हे महापुरुष, आपको अर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें पवित्र बना दो, आप इन्हें सुबह बना दो, आप इन्हें सुंदर बना दो, इनकी गंदगी को दूर कर दो, इनके प्रदूषण को दूर कर दो। वो किस भावना से हार पहनाते हैं मालूम है? उनका जीवन बताता है कि हे संत, हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, आप समझा समझा के हार जाओगे, लेकिन हम समझने वाले नहीं हैं। आखिर में हार आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए आपको हार पहना रहे हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली मत बनाना। आप समझाओगे हमको कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए, पर हम लड़ेंगे। समझा समझा के आप हार जाओगे, हार आप स्वीकार करोगे, हम हारने वाले नहीं। अरे भाई, आप समझाओगे कि जुआ मत खेलना, लेकिन हम जुआ खेलेंगे। आप समझा समझा के हार जाओगे कि शराब मत पीना, लेकिन हम पिएंगे। आप समझा समझा के हार जाओगे कि ढोंग मत करना, पाखंड मत करना, लोगों को धोखा मत देना, लेकिन हम देंगे। आप समझा समझा करके हार जाओगे कि आपस में कला कलेश मत करना, अशांति मत करना, हार आप स्वीकार करोगे। हम तो इसलिए हार पहना रहे हैं आपको कि हम हार आपको देते हैं, आप ही हार स्वीकार करोगे, हम हारने वाले हैं। लेकिन याद रखना, अगर संत को, महापुरुष को, सदगुरु को, अपने गुरु महाराज को आपने हरा दिया, कि वो समझा समझा करके हार गए और आप नहीं सुधरे, तो इस हार में उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनके हृदय को दुख तो जरूर होगा, लेकिन आप जीत करके भी, संत से जीत करके भी, गुरु से जीत करके भी, महापुरुष से भी जीत करके कितना बड़ा दाव हार गए हो, शायद आपने कभी कल्पना भी ना की। सोचना इसके, उन्होंने समझाया कि तुम शराब मत पीना, लेकिन आप जीत गए। उनके समझाने पर भी आप नहीं समझे, उनको हरा दिया और आप शराब पीते रहे। नुकसान किसका होगा? बोलो ना, बोलो। है? हमारा ही होगा ना। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन हम करते रहे। उन्होंने कहा कि वैर विरोध मत करो, लेकिन हम करते रहे।
उन्होंने कहा कि कला कलेश मत करो, हम करते रहे। उन्होंने कहा कि अशांति मत करो, हम करते रहे। तो नुकसान किसका होगा? ये जीत करके भी हम कितना बड़ा दाव हार गए हैं, इसकी शायद आपने कभी कल्पना भी ना की हो। तो ऐसे दुर्भाग्यशाली कभी बनने की कोशिश मत करो। जीतना चाहते हैं आप, लेकिन इस सोच के बारे में याद रखना, संत के सामने, गुरु के सामने, महापुरुष के सामने कभी जीतने की कोशिश, जबरदस्ती बहस करके अपने विचारों को जबरदस्ती थोपने की कोशिश मत करो। उनसे सीखने की कोशिश मत करो। उनकी कोशिश करो सीखने की, समझने की कोशिश करो। वो जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप, वो आपके हितैषी हैं, आपके शत्रु नहीं हैं। आपका अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते हैं। शायद माता पिता भाई बांधव भी इतना आपका भला नहीं चाहते होंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर सच्चे अर्थ में संत हैं, सच्चे अर्थों में महापुरुष हैं, सच्चे अर्थों में सदगुरु हैं, तो जितना वो आपका भला चाहते हैं, इतना शायद कोई नहीं चाहता हो। उनकी बात को समझने की कोशिश करो। वो क्यों कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इशारा है उनका, उनके इशारे को समझने की कोशिश करो। और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है, और मूर्ख को तो थप्पड़ भी मारते रहो तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो आप तो सब समझदार है ना, बोलो ना, समझदारी ही तो है। इसलिए संत आपको इशारा करते हैं, महापुरुष इशारा करते हैं, समझने की कोशिश करो। मनुआ रे मनुआ, जीवन है संग्राम। हे मनुआ रे मनुआ, जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे मनुआ रे मनुआ, जीवन है संग्राम। मनुआ रे मनुआ, जीवन है संग्राम। भजले राम राम, भजले राम 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 राम राम। हरि बोल। ये जीवन भी एक संग्राम है। हम तो इस संग्राम में ये कह रहे हैं, आपसे कल कहा था कि उस रण में मरण का भय रहता है, लेकिन चाहे वो कोई सा भी रण क्यों ना हो, जीवन का रण हो या किसी और रण की बात हो, तो आपको मरण का भय नहीं रहेगा यदि परमात्मा का स्मरण रहा, गुरु चरण का ध्यान रहा। तो मैं दावे से कह रहा हूं, आपका भय का हरण हो जाएगा, आपके दुखों का हरण हो जाएगा, आपके क्लेशों का हरण हो जाएगा, आपकी चिंताओं का हरण हो जाएगा। इन सब में रण शब्द आता है, हरण में रण शब्द आता है, स्मरण में बोलो रण शब्द आता है, चरण में गुरु के चरणों की रज का चूर्ण बना लो, उन चरण का ध्यान करो, उनके चरणों की तरफ चलो, अर्थात उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करो। परमात्मा का स्मरण करते हुए तो दुखों का हरण हो जाएगा, क्लेशों का हरण हो जाएगा, भय का हरण हो जाएगा, रोग का हरण हो जाएगा, शोक का हरण हो जाएगा, चिंताओं का हरण हो जाएगा, परेशानियों का हरण हो जाएगा। और कम से कम इस संसार में आकर के जिससे सब भयभीत हैं, उस रण में आपको मरण का भी भय नहीं रहेगा। अरे तुम तो परमात्मा को वर्ण करोगे, मुक्ति को वर्ण करोगे, प्रेम को वर्ण करोगे, सद्भाव को वर्ण करोगे, सारे के सारे दुख। और मैं अभी एक बात और आपसे कह दूं कि ये श्रवण कर्ण, इसमें भी ऋण आता है ना। इनको क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? इसमें भी ऋण है। इन कर्ण से जो सुन रहे हो उनको जीवन में उतार लेना, फिर मरण का भय नहीं है। चैलेंज करके कहता हूं, जीवन के कितने भयानक से भयानक संग्राम के बीच भी, जहां पहले अर्जुन की क्या हालत थी, हाथों से गांडीव खिसक रहा है, लेकिन परमात्मा के शब्दों को सुन करके, सदगुरु के शब्दों को सुन करके, गीता का ज्ञान सुन करके ऐसा भय समाप्त हुआ है, हरण हो गया है सारे भय का, चिंता का, क्लेश का, मोह का। और अब निश्चिंत होकर के, निर्भीक होकर के उस भयानक से भयानक युद्ध में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो जैसे अर्जुन की विजय हुई थी उस युद्ध में, तो जीवन के संग्राम में भी
हमारी विजय ही होगी, हमें कोई हराने वाला पैदा नहीं है। कायर मत बनो, डरपोक मत बनो, शौर्यवान बनो, पराक्रमी बनो, लेकिन साथ में धैर्यवान भी बनो। ये नहीं कि एकदम से धैर्य खो बैठे, जरा किसी ने कुछ कहा और ताकत हमारे अंदर आई, फट पहुंचे और जाकर के मारना शुरू कर दिया। जरा सी कोई घटना हुई और फट हमारे अंदर एकदम से वो शौर्य और पराक्रम हमारा जाग उठा, लेकिन धैर्य नहीं था, हम धैर्य खो बैठे। प्रतिकूलता की स्थिति आई और हमारा शौर्य काम नहीं आ रहा है तो हम धैर्य खो बैठे। अब धैर्य खो बैठे तो नहीं जीतेंगे। पहिए हमारे मजबूत हो, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वो जो पताका, वो जो झंडा रथ के ऊपर लगा होता है, पहले तो रथ का ही कोई भरोसा नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, तो उसके झंडे को भी कोई भरोसा नहीं कि बचेगा नहीं बचेगा। कोई उसे गिरा सकता है, कोई उसे तोड़ सकता है, कोई उसे झुका सकता है, लेकिन सत्य का और शील का, अच्छे स्वभाव का अगर झंडा आपने गाड़ा है, अरे वो अपने आप को झंडा मत बनाओ, अपने आप को तो डंडा बनाओ। क्या बनाओ? कौन सा डंडा? मारने वाला डंडा नहीं। धर्म का झंडा फहराने के लिए भी डंडा काम आता है, खाली मारने के काम नहीं आता है। हमारे यहां कहा कि भरत तो इतनी सामर्थ होते हुए अपने नाम का झंडा फहराने की कोशिश नहीं कर रहा है। राम के यश को फहराने के लिए, राम के यश रूपी झंडे को फहराने के लिए भरत तो एक डंडे के समान बन गया है और उसके ऊपर राम के यश का, धर्म का ऐसा झंडा फहरा कि आज तक शायद किसी ने फहराने की कोशिश नहीं की। आप तो वो डंडे बनो जिसके ऊपर वो झंडा फहराया जा सके। आप वो मजबूत आधार बनो जिसके ऊपर इस राष्ट्र का ध्वज फहरे, जिस पर धर्म का ध्वज फहरे, जिस पर मानवता का ध्वज फहरे, जिस पर दानवता का ध्वज न फहरेगा। वो दंड बनने की कोशिश करो। डंडा को मारने के लिए काम नहीं आता है, झंडे को फहराने के लिए काम आता है। अरे वो आप अपने नाम का झंडा अगर गाड़ने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अरे वो लेकिन राष्ट्र के नाम का झंडा ऊंचा करना चाहो, उसमें डंडा बन करके उसे फहराना चाहो, अपने ऊपर स्वयं उसका आधार बन जाओ। जैसे डंडा क्या होता है? झंडे का आधार है, बिना डंडे के झंडा फहर सकता है क्या? बोलो है? बिना डंडे के झंडा नहीं फहर सकता है। तो तुम डंडे बन जाओ ना, तुम आधार बन जाओ इस राष्ट्र के ध्वज के, इस धर्म के ध्वज के, इस मानवता के ध्वज के, इस सत्य के ध्वज के। क्योंकि सत्य और शील रूपी ध्वजा अगर आपने फहराई है अपने जीवन में तो याद रखना, दुनिया में उस झंडे को झुकाने की, उस झंडे को गिराने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है। सफलता ही सफलता हो, क्योंकि सत्य परमात्मा ही हो सकता है। अरे वो सत्य परमात्मा ही हो सकता है, सत्य सदगुरु ही हो सकता है, सत्य धर्म ही हो सकता है जो हमेशा रहे। हम रहे न रहे, लेकिन हमारा धर्म हमेशा रहेगा, हमारे अच्छे कर्म हमेशा रहेंगे, परमात्मा हमेशा रहेगा, हमारा अच्छा स्वभाव हमेशा याद किया जाएगा, हमारा ज्ञान हमेशा रहेगा। गुरु को क्यों कहा हमेशा रहता है? शरीर तो नहीं रहता है लेकिन उसका ज्ञान तो हमेशा रहता है। गुरु के ज्ञान को कोई खत्म कर सकता है? गुरु के उपदेशों को कोई खत्म कर सकता है? यमराज की भी हिम्मत नहीं है। यमराज भी आकर के झुक जाएगा गुरु के उस ज्ञान के आगे। अगर उसे तुमने जीवन में अपना लिया तो तुम्हें भी कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। ये शरीर आया है तो जाएगा, एक दिन आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, लेकिन जो कुछ ऐसा काम करके जाते हैं उन्हें कौन मार सका है? अरे उन्हें तो मारने वाले मर गए लेकिन वो नहीं मरे। कौन महापुरुष आज आप कह सकते हो कि मर गए वो? आप इतना कहते हो या कहते हो ब्रह्मलीन हो गए हैं, या राष्ट्र के शहीदों के लिए कहते हो अमर शहीद हैं वो। आप तो कहते थे सब मरते हैं, तो क्या शहीदों के लिए क्यों नहीं कहा कि मर गए? आपने क्या कहा? अमर शहीद हो गए। कैसे हो गए? अमर हो गए। या खाली हनुमान अमर नहीं है, खाली एक आध भक्त अमर नहीं है, खाली संत अमर नहीं है। या तो राष्ट्र के लिए जो काम आता है, मानवता के लिए जो काम आता है, प्रभु के लिए जो काम आता है, धर्म के लिए जो काम आता है, वो भी हमेशा के लिए बना रहता है, उसका नाम हमेशा के लिए बना रहता है। उसे अगर कोई मिटाने की कोशिश भी करे, शरीर चाहे चला जाए, लेकिन मिटाने वाला मिट जाएगा, पर उसे मिटाने की हिम्मत नहीं है। गांधी को मिटाने वाला मिट गया, लेकिन गांधी मिटा गया,
ईसा मसीह को मारने वाला मर गया, उसे कोई जानता भी नहीं है। सूली पर लटकाने वाले मर गए, उसे कोई जानता भी नहीं है। लेकिन ईसा मसीह नहीं मरा है, गुरु गोविंद सिंह नहीं मरा है, शंकराचार्य नहीं मरा है, दयानंद नहीं मरा है, विवेकानंद नहीं मरा है, गुरु नानक नहीं मरा है, राम नहीं मरा है, कृष्ण नहीं मरा है। ये सारे के सारे नहीं मरे। एक व्यक्ति मेरे से कहने लगा, नहीं गुरुद्वारे में हमने सुना था राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। सुना है आपने? सुना है? जिन्होंने सुना हाथ उठाओ। राम गयो रावण गयो। लेकिन मैं इसका अर्थ अलग करता हूं, क्षमा चाहते हो जो ऐसा अर्थ लगाते हैं कि राम भी गया। हां, शरीर आया है तो जाएगा एक दिन, लेकिन राम कभी नहीं जा सकता है, परमात्मा कभी नहीं जा सकता है, सदगुरु कभी नहीं जा सकता है, धर्म कभी नहीं जा सकता है, हमारे अच्छे कर्म कभी नहीं जा सकते, राष्ट्रीयता कभी नहीं जा सकती, ये खत्म ही नहीं हो सकती कभी। इसे मिटाने वाले मिट जाएंगे पर वो नहीं मिटेंगे। तो क्या अर्थ होगा इसका? राम गयो, राम गया लंका में, और राम अगर वहां गया है तो रावण गयो। हरि बोल, हरि बोल। राम गयो तो सोचो क्या, रावण गया, अब बचा नहीं है। कौन सा रावण? जाको बहु परिवार, जाको बहु परिवार। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। अब राम का परिवार अगर दुनियावी तौर पर देखे तो कितना बड़ा परिवार था, बताओ ना। अगर उसे परिवार मानते हैं तो गिने चुने लोग थे, बोलिए। और अगर निज परिवार माने तो अभी तो संतान भी पैदा नहीं हुई है। हरि बोल, हरि बोल। बताइए कितना संयम होता होगा। राष्ट्र के लिए इन्होंने क्या कष्ट नहीं उठाए, इन महापुरुषों ने, इन परमात्मा के अवतारों ने कितने कष्ट नहीं उठाए इन्होंने। इनके जीवन को उठा के देखो जरा, कितना अपनी भावनाओं को रोका होगा, कितना अपने आप को रोका होगा, कितना कंट्रोल किया होगा इन्होंने हर तरह से अपने ऊपर। अगर राम विभीषण को संदेश दे रहे हैं नियंत्रण का, संयम का, दमन का, तो अपना देखो ना कितना, दुनियावी तौर पर अगर देखें तो कितना नियंत्रण है। आपको पता है राम का विवाह 15 वर्ष की अवस्था में हुआ था, दुनियावी तौर पर अगर देखें तो। वैसे तो परमात्मा है। हरि बोल, बोलिए सारे मिलके जोर से। 15 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और सीता मात्र 6 वर्ष के लिए। इतिहास उठा के देखिएगा कभी। और विवाह के बाद, शादी के बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे हैं, तो राम 27 वर्ष के हो चुके थे, पर कोई संतान का उल्लेख मिला नहीं। 27 वर्ष के हो चुके थे। हरि बोल, 27 वर्ष के हो चुके हैं। और उसके बाद 14 वर्ष वनवास में रहे, 41 वर्ष के हो गए, लेकिन औलाद का कोई वर्णन मिलता है क्या? जिसकी निगाह में हो कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है, इस धर्म के लिए कुछ करना है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, मानवता के लिए कुछ करना है, इस फैले हिंसा के तांडव के लिए कुछ करना है, वो अपने सुखों की तरफ ध्यान नहीं देता। वो तो दुनिया के सुखों के लिए अपने सुखों को भी कुर्बान कर देता है। ये उदाहरण देखिए, मैं एक छोटा सा इशारा कर रहा हूं, छोटा सा इशारा कर रहा हूं मैं, छोटा सा। नहीं तो आदमी के मन में आता कि हमारे पिताजी के यहां देख लो, बुढ़ापे में जाके औलाद हुई। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे घर में पुत्र रत्न प्राप्त हो? तब तक तो दशरथ भी जिंदा थे, आप भी तुरंत 1-2 साल भी अगर पोता ना हो तो आप, महाराज जी कुछ कृपा करो। हरि बोल। 12 वर्ष रहे हैं राम विवाह के बाद अयोध्या में, इतिहास उठा के देखिए। 27 वर्ष के थे जब वनवास हुआ है उन्हें, 41 वर्ष के थे जब परमात्मा ने रावण का वध किया है, राज तिलक हुआ है कितने समय बाद, तब जाकर के मात्र 2 पुत्र पैदा किए हैं, लव और कुश। लोग आज कहते हैं कि हम जनसंख्या के लिए चिंतित हैं, तब देखिए आप सीमित परिवार के लिए कितना ज्यादा महत्व दिया है परमात्मा ने। ये छोटी छोटी बातें सोचिए आप जरा, छोटी छोटी बातों के इशारे को समझने की कोशिश कीजिए, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दुनिया भर की जितनी समस्याएं हैं, अपने सुखों को कुर्बान कर दिया है इन्होंने। समाज को कैसे सुख मिल जाए, समाज को कैसे कष्टों की निवृत्ति हो जाए, समाज में कैसे धर्म की स्थापना हो जाए, समाज में कैसे ये हिंसा का तांडव बंद हो जाए। हरि बोल, हरि बोल। क्या उम्र थी उधम सिंह की,
क्या उम्र थी सरदार भगत सिंह की? क्या उम्र थी गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की? क्या उम्र थी राम की? क्या उम्र थी कृष्ण की? और बड़ी बड़ी उम्र भी इन पर कुर्बान की जा सकती है, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में कैसे कैसे कष्ट उठाए, पर किसके लिए? हम लोग अपने कर्मों से कष्ट उठाते हैं, आपस में लड़ झगड़ करके कष्ट उठाते हैं, वैर विरोध से कष्ट उठाते हैं, दुनिया भर के गलत कामों से कष्ट उठाते हैं, लेकिन इन्होंने धर्म के लिए कष्ट उठाए, इन्होंने राष्ट्र के लिए कष्ट उठाए, इन्होंने मानवता के लिए कष्ट उठाए। ऐसे लोगों को कौन हरा सकता है? याद रखो, राम जीता रावण हारा, ये कहने वालों, इस मार्ग पर कोई भी चलेगा उसकी हमेशा जीत होगी, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है, जीत हमेशा धर्म की होती है। अंत में जाकर असत्य फलता फूलता चाहे नजर आए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और सत्य चाहे डगमगाता दिखे आपको, लेकिन डूबेगा नहीं, इतना याद रखना। सूर्य के प्रकाश को कौन नष्ट कर सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है। हां, थोड़ी देर के लिए बादल आ जाते हैं, कोहरे आ जाते हैं, उसके प्रकाश को मंद सा कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। जिस दिन सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से उदय होगा, सारे के सारे कोहरे छट जाएंगे, सारे के सारे बादल हट जाएंगे, और मैं दावे से कह रहा हूं, ये भी जो माहौल आपके सामने आ रहा है, वो दिन दूर नहीं है। भारत के बच्चे बच्चे के अंदर जज्बा है, बस पैदा करने की जरूरत है। हमारे सैनिकों में जज्बा है, बस पैदा करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति में मानवता का एक अंश है, उसे जागृत करने की आवश्यकता है। और जिस दिन वो जज्बा पैदा हो गया, ये अशांति दूर हो जाएगी, ये हिंसा का तांडव बंद हो जाएगा, ये अमानवीय कृत्य बंद हो जाएंगे, और होगा चारों ओर सुख और शांति का साम्राज्य। और परमात्मा करे वो जल्दी हो जाएगी। चाहे प्रार्थना करते हैं। सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा पताका जहां पर फहरे। मैंने आपसे कहा था, कितने लोगों ने सच बोला होगा और सच बोल रहे हैं, और कितने सच बोलेंगे, लेकिन उनका नाम नहीं हो रहा है। एक का सच का नाम हुआ है, वो बड़ा हरिश्चंद्र है भाई। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा होता है कि नहीं? बताइए, क्या हरिश्चंद्र के अलावा किसी ने सच नहीं बोला? सच बोला होगा, लेकिन सच का पालन करने के लिए कष्ट उठाने वाले बहुत कम होते हैं। सच को निभाने के लिए कष्ट पालन कर उठाने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन एक ऐसा था जिसने दुनिया भर के कष्ट उठा लिए, राजा होते हुए भी नीच के घर में बिक गया। कैसा कैसा काम नहीं करा है, और क्या क्या कष्ट नहीं उठाए हैं, अपने बेटे तक की। मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं भावुक हो जाऊंगा, लेकिन उसने सच नहीं छोड़ा है, उसने धर्म नहीं छोड़ा है। तो ऐसे लोग तो उंगलियों पर गिनने लायक ही होंगे। अब ऐसे लोग चाहे दुनिया से चले जाएं, लेकिन ये जब तक दुनिया है, उनका नाम हमेशा के लिए रहेगा, उनको कोई हटा नहीं सकता। क्या माता पिता की सेवा करने वाले आज नहीं मिलेंगे आपको? या श्रवण कुमार के बाद नहीं हुए? क्या आगे नहीं होंगे? लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं, नाम तब भी श्रवण कुमार का लिया जाता था, आज भी श्रवण कुमार का लिया जाता है, और आगे भी मैं दावे से कह रहा हूं श्रवण कुमार का लिया जाता है, क्योंकि ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलेगा। अपने सुखों की तिलांजलि देकर के, अपने माँ बाप के लिए, अपने जन्म देने वालों के प्रति अपने फर्ज को पहचान करके क्या क्या कष्ट नहीं उठाए, अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया है, लेकिन अपने माता पिता की भावनाओं की कदर जिसने की है, ऐसा श्रवण कुमार। अगर कोई आज सेवा करता भी है, मैं नहीं कहता कि सेवा करने वाले उसके बाद नहीं हुए, और आज नहीं और आगे नहीं, परमात्मा करे आप सबके अंदर सेवा की भावना है, अपने बुजुर्गों की सेवा करने की भावना है। पर क्या करें मम्मी पापा, अपना काम भी तो देखना है, अपनी ड्यूटी भी तो देखनी है, और उसे कितने साल लग गए होंगे बताइए ना जरा, कौन सी ड्यूटी? अरे वो अंधे हैं माता पिता, बुजुर्ग हो चुके हैं माता पिता, और उनकी बात को निभाने के लिए जो सब काम छोड़ करके साथ चल दिया। अरे शायद ही कोई मिले, शायद। मैं भी नहीं कहता कर्म छोड़ना, मैं भी नहीं कहता कि अपना काम धंधा छोड़ दे, लेकिन तुम खुद सोच लो कि ऐसा श्रवण कुमार मिलेगा दूसरा? बोलो ना। अब तुम्हें तो तीर्थ यात्रा की पड़ी है, घर में भी तो काम देखना है, नहीं करोगे? वो कह दे कि 2 साल के लिए जरा तीर्थ यात्रा पर हमारे साथ चलो ना, पैदल हो, आप कहोगे कि नहीं जी, कि और कोई भक्त नहीं हुआ माता पिता का? इतिहास उठा के देखिए जरा, उसके जीवन को उठा करके देखिए,
इसलिए आज भी अगर कोई माता पिता की सेवा भी करेगा, आज्ञा पालन भी करेगा, उन्हें तीर्थों पर भी घुमाएगा, उनके जीवन के अनुसार चलने की कोशिश करेगा, तो भी यही कहेंगे, अरे बड़ा श्रवण कुमार है भाई, ये तो माता पिता का बड़ा आज्ञाकारी है। क्योंकि श्रवण कुमार जैसे बहुत हुए होंगे, लेकिन श्रवण कुमार दूसरा पैदा नहीं हुआ। जिन्होंने मार्ग में कितने कष्ट आए, कितनी यात्राएं आई, लेकिन जिस काम पर चले उसे छोड़ा नहीं है। हरिश्चंद्र अगर सत्य के मार्ग पर चला है तो उसने छोड़ा नहीं उसे। श्रवण कुमार अगर माता पिता की सेवा के मार्ग पर चला है, उसे छोड़ा नहीं है। जान गंवा दी लेकिन छोड़ा नहीं है। कितनी शादियों में जोड़ियां सुंदर सुंदर लगती होंगी, लेकिन है राम सीता की जैसी जोड़ी है, क्यों कहते हैं? क्योंकि राम और सीता कितने समय दूर रहे हैं, देखो आप, लेकिन प्यार ये कहने के लिए तुमसे कहा गया था कि शरीर का महत्व नहीं है कि साथ रहो, शरीर से साथ रहो और मन आपके ना मिले हो, दिल आपके ना मिले हो, तो ऐसा साथ रहने का फायदा क्या है? अरे मजा तब है अगर मजबूरी में शरीर से दूर भी रहना पड़ जाए, किन्हीं परिस्थितियों में शरीर से अगर दूरी भी हो जाए, लेकिन तब भी तुम्हारे दिल मिले रहें। तो ऐसा राम और सीता के उदाहरण से आपको देखने को मिलता है। ऐ परमात्मा, इनके खाली शरीर ना मिले, इनके दिल मिल जाएं। मार्ग में कितने कष्ट आए, कितनी यात्राएं आई, लेकिन जिस काम पर चले उसे छोड़ा नहीं है। हरिश्चंद्र अगर सत्य के मार्ग पर चला है तो उसने छोड़ा नहीं उसे। श्रवण कुमार अगर माता पिता की सेवा के मार्ग पर चला है, उसे छोड़ा नहीं है। जान गंवा दी लेकिन छोड़ा नहीं है। कितनी शादियों में जोड़ियां सुंदर सुंदर लगती होंगी, लेकिन है राम सीता की जैसी जोड़ी है, क्यों कहते हैं? क्योंकि राम और सीता कितने समय दूर रहे हैं, देखो आप, लेकिन प्यार ये कहने के लिए तुमसे कहा गया था कि शरीर का महत्व नहीं है कि साथ रहो, शरीर से साथ रहो और मन आपके ना मिले हो, दिल आपके ना मिले हो, तो ऐसा साथ रहने का फायदा क्या है? अरे मजा तब है अगर मजबूरी में शरीर से दूर भी रहना पड़ जाए, किन्हीं परिस्थितियों में शरीर से अगर दूरी भी हो जाए, लेकिन तब भी तुम्हारे दिल मिले रहें। तो ऐसा राम और सीता के उदाहरण से आपको देखने को मिलता है। ऐ परमात्मा, इनके खाली शरीर ना मिले, इनके दिल मिल जाएं आपस में, इनके मन मिल जाएं, इनके विचार मिल जाएं, इनका जीवन एक हो जाए। 2 साल भी अगर अपने किसी प्रियजन से, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, या कोई भी हो, दूर रहना पड़ जाए, बहुत कम है जो उस प्यार को बरकरार रख सकेंगे। उतना ही आदमी कहीं जाकर के और किसी चीज में मस्त हो जाएगा। हालांकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन ये दुनिया के संबंधों में ये लगाव है, जो अभी वहां साथ में है तो वहां लगाव हो गया, दूसरी जगह कोई और मिला तो उससे लगाव शुरू हो गया। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन यहां कितना समय रावण के पास नहीं है, उसके बाद में परित्याग हुआ तो कितने समय वाल्मीकि के आश्रम में रहे, लेकिन राम के प्रति प्यार कम नहीं है। राम और सीता तो अभिन्न तत्व हैं, शक्ति और शक्तिवान तो अभिन्न तत्व हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। ये अलग अलग जैसे लगते हैं, अलग अलग है नहीं, लेकिन हमको सिखाने के लिए कहा है कि शरीर से चाहे वो दूर रहे, लेकिन उनके दिल कभी दूर नहीं रहे, उनका मन कभी दूर नहीं हुआ है। तो एक दिन उनको शरीर का साथ में मिला, वो अपने से दूर नहीं रख सके हैं, और सफलता उन्हें एक दिन मिली है। जिन्होंने अपनी दृढ़ता से जिस मार्ग पर चल रहे थे उसका पालन किया, चाहे श्रवण कुमार ने माता पिता की भक्ति का किया है, चाहे सीता ने राम के प्रति अपने प्यार का पालन किया है, हमारे शहीदों ने चाहे इस राष्ट्र के लिए भाव लेकर के कुर्बानियां दी हैं, और चाहे और भी जो आपको उदाहरण सुनाए, लेकिन दृढ़ता के साथ जो चले, जो घबराए नहीं, धीरता बनाए रखी, सत्य को और शील को एक झंडे के रूप में बना करके स्वयं अपना आधार बना लिया, अपने आप को आधार बना लिया, उस झंडे को फहराने के लिए अपने आप को डंडे जैसा बना लिया है। ऐसे लोगों को सफलता एक दिन मिली है, उन्हें पराजित करने वाले दुनिया में कोई ताकत पैदा नहीं। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, दम विवेक बल परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे।
अब रथ भी देख लिया हमने, रथ के पहिए देख लिए, रथ का ऊपर का झंडा देख लिया। अब जरा ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, अब सामने क्या होते हैं? घोड़े होते हैं। अरे बोलो क्या होते हैं? बोलो ना, रथ में क्या होते हैं? घोड़े। अब इस जीवन रथ में, इस धर्म रथ में घोड़े कौन से? बल। सबसे पहले क्या कहा? और देखिए आपकी निगाह में शेर ताकतवर होता है, लेकिन महापुरुषों की निगाह में और विचारकों की निगाह में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? घोड़ा होता है। किसमें पावर है, किसमें शक्ति है? आप कहते हो ना 1 हॉर्स पावर की मशीन है, 2 हॉर्स पावर की नहीं कहते? बोलो ना, ताकत सबसे ज्यादा किसकी है? क्यों कहा है? ताकत तो शेर में है, घोड़े की ताकत को ज्यादा क्यों बताया? क्योंकि शेर की ताकत फिर भी हिंसा के काम आती है, अरे बोल, लेकिन घोड़े की ताकत हिंसा के काम नहीं आती है, लोगों को यात्रा कराने के काम आती है, लोगों को आगे बढ़ाने के काम आती है। यही फर्क है। शेर समाज के क्या काम आएगा बताइए? क्या समाज उस पर बैठ करके जा सकता है? ये तो कोई बहुत शक्ति संपन्न हो जाए, उस पर नियंत्रण कर ले, माता रानी जैसा, अरे बोल, जो उस पर नियंत्रण कर ले। वरना अपने आप को भगवान मानने वाले, अपने आप को माता रानी मानने वाले, अपने आप को करने वाले जरा शेर आ जाए सामने तो हालत खराब हो जाएगी, अरे बोल, सिट्टी पिट्टी सारी गुम हो जाएगी। गलत कह रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। सिंह पे सवार होके आजा शेरा वाली है, बोलो ना। और सिंह पे सवार होकर के आजा शेरा वाली है, बड़े प्यार से गीत गाया और कईयों ने नाटक भी कर दिया, अरे बोल। लेकिन सच्ची मुच्ची अगर सिंह आ गया ना, तो मैं दावे से कह रहा हूं, अगर पक्का भक्त नहीं है तो माइक वाला भी भाग जाएगा, ढोलकी वाला भी भाग जाएगा, गाने वाला भी भाग जाएगा, और जो नाटक कर रहे थे वो सारे के सारे वहां से ना भाग जाएंगे मुझसे। खाली सबके बीच में करना बड़ा सरल है, इन सिंहों पर नियंत्रण करना बहुत शक्ति संपन्न है। हाँ, हालांकि करने वाले सर्कस वाले नियंत्रण नहीं करते क्या? उस पर कूदते हैं, उस पर फांदते हैं, उसको नचाते हैं अपने इशारे पर। ए मानव, तेरे को तो इतनी सामर्थ्य दी है परमात्मा ने, अगर तू अपनी सामर्थ्य को विकसित कर ले तो। अरे बोल, जोर से बोलो, अरे ऐसे बोलो जो दूर तक आपकी आवाज जाए, और आप तो बिल्कुल सीमा पर बैठे हो, ये आवाज तो वहां तक पहुंच जानी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं सारी दुनिया में अगर ये आवाज गूंजेगी तो रोने की, धोने की, हिंसा की, किसी प्रकार की और आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। इसे जोर से बोलो, हरि बोल। लेकिन शेर ताकतवर होगा, लेकिन वो ताकत दूसरों को सताने के काम आती है, दूसरों की हत्या करने के काम आती है। मेरी बात अटपटी सी लगेगी, लेकिन सच कह रहा हूं आपसे, अभी देखिए आप इसे। लेकिन घोड़े के अंदर ताकत है, पर दूसरों की हत्या करने के काम नहीं आती है, दूसरों की यात्रा निर्विघ्न पूर्ण कराने के काम आती है। बोलिए, वो कहता है खाओ चने और रहो बने हैं, सारा भोजन करो और अपने अंदर ताकत लाओ, लेकिन ताकत का दुरुपयोग मत करो, दूसरों को सताने के काम में मत लाना अपनी ताकत को, दूसरों की हत्या मत करने में अपनी ताकत को काम मत लाना, दूसरों का बुरा करने के काम में अपनी ताकत को मत लाना, इंसानियत से गिर जाओगे वरना। आज तो जिन्हें हम संत जैसा समझते हैं वो भी कई बार ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो संत ही नहीं हो सकता है। संत कभी किसी का बुरा सोच सकता है? बोलो, अरे बुरा करने वाले का भी जो भला चाहे, बुरा बोलने वाले का भी जो भला चाहे, बुरा सोचने वाले का भी जो भला चाहे, मैं तो उसी को संत कहता हूं। बाकी तो संत के नाम पर खाली एक कलंक के नाम जैसे है। जो किसी का भला चाहता है, बुरा तो कभी चाहता ही नहीं है। फांसी पर लटकाने वालों को, कीलों से ठोकने वालों के लिए भी जो ये प्रार्थना करे, है परमात्मा, है खुदा, ये अज्ञानी लोग हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करना, वही संत हो सकता है। ऐ परमात्मा, सबका भला करना, वही संत हो सकता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ऐ परमात्मा, सबको सुमति देना, सबको सद्बुद्धि देना, ये कहने वाला ही संत हो सकता है, सज्जन हो सकता है, वरना तो दुर्जन है, इंसान भी नहीं कहलाने लायक है। इसलिए घोड़े कौन से हैं उस रथ में? सबसे पहले बल, ताकत हो तुम्हारे अंदर, लेकिन खाली ताकत से काम नहीं चलेगा, याद रखना इस बात को। ताकत के साथ कुछ और भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। अकल बड़ी है भैंस? बोलो ना, अकल है? क्यों? भैंस मझ गोबर भी देती है, दूध भी देती है लेकिन याद रखना, अगर अक्ल नहीं होगी तो भैंस को दूध देने लायक भी नहीं छोड़ोगे।
ये अक्ल का बहुत महत्व है। बड़ी बड़ी ताकत वालों पर कंट्रोल कर सकते हो अगर बुद्धि हो आपके अंदर। इसलिए आप जो रोज बोलते हो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, आपके कलेश और विकार खाली ताकत के बल पर खत्म नहीं होंगे। बल भी हो, बोलो ना, बुद्धि भी हो और विद्या भी हो आपके पास, खाली ताकत से काम नहीं चलेगा। दिमाग भी हो आपके अंदर, इस दिमाग में सोच भी हो अच्छी, तब देखिए आप क्या करते हो। अगर ये ताकत आपके अंदर हुई तो बड़े बड़े बलवान को भी अपने इशारे पर नचाना शुरू कर दोगे। दुबला पतला सा वो सर्कस वाला शेर जैसे ताकतवर को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता है। काय का परिणाम है ताकत का, बोलो ना, काय का है? बुद्धि भी रखो अपने साथ में, इसके अंदर बुद्धि के अंदर विवेक भी जागृत करो। खाली ताकत को जबरदस्ती ऐसे इस्तेमाल मत करो, दिमाग रखो और इस दिमाग में सोच पैदा करो। ये हम जो नफरत कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? हम जो विरोध कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? एक तरफ कहते हैं सब जगह परमात्मा है, सब में परमात्मा है, तो किसका बुरा सोच रहे हैं? किससे नफरत कर रहे हैं? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन, ये बौद्ध, ये पारसी, ये फलाना, ये ठिकाना कहने वालों, बातें तो करते हो सारे भगवान के रूप, बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी हम करते हैं। मैंने कहा था जिस बात को हम कहते हैं उस बात पर हम खुद ही टिकते हैं। गुरु महाराज सामने आ गए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि बोल। हे गुरु महाराज, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो, आप ही परब्रह्म परमात्मा हो। और थोड़ी देर बाद गुरु महाराज, ये भगवान कैसे मिलेगा बताओ ना। वो परब्रह्म परमात्मा के दर्शन तो गुरु जी को खाली लॉलीपॉप दिखा रहे थे। भगवान जी से कहा तन मन धन सब है तेरा, और फिर थोड़ी देर बाद, हे प्रभु मेरा मन बड़ा दुखी है। तो तूने तो कहा था तेरा है, ये मेरा कहां से आ गया? अरे वो मेरा धन नष्ट हो गया प्रभु, और आप देखते रहे। मेरा तन बड़ा खराब हो गया प्रभु। ये वो कह रहा है जो तन मन धन सब है तेरा कह रहा है। हम जो कहते हैं उस पर टिकते ही नहीं। अरे महाराज जी, मेरा मन बिल्कुल भक्ति में नहीं लगता है, मेरा मन बिल्कुल ध्यान में एकाग्र नहीं होता है। मैंने कहा आरती करते हो? बोले हाँ। रोज बोलते हो तन मन धन सब है तेरा? हाँ। तो फिर ये मेरा मन कहां से हो गया? ये इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तक तू इसको मेरा ही कह रहा है। जिस दिन कह दिया दिल से कि तेरा है, उस दिन तो ध्यान अपने आप लगवा देगा, इसका ध्यान भी अपने आप रखेगा। फिर तेरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तू चिंता करके भी, लाख कोशिश करके भी इस तन का, इस मन का, इस धन का इतना ध्यान नहीं रख पाएगा जितना कदम कदम पर फिर वो रखेगा। लेकिन तू खाली जवान से कहता है, दिल से कभी कहता ही नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये कहने वाला कहता है क्या करे जी, अभी तो बड़े भार हैं सिर पे, अभी तो लड़की कुंवारी बैठी है, अभी तो फलाना है। ये आपके किस्से सुना रहा हूं। अरे वैसे सारा भार मैंने आपको सौंप दिया है, पर मेरे सिर पे बड़े भार है। अरे नहीं होता ऐसा, बोलो नहीं। जिस बात को तुम्हारा दिल स्वीकार कर रहा है उसे जीवन में अपना करके देखो एक। जिस बात को तुम्हारा मस्तिष्क बता रहा है इसे अपना करके देखो एक। इसलिए खाली ताकत से काम मत लो। मैंने परसों आपको बताया था कि भगवान श्री राम ने सीता को छोड़ा किसके पास? लक्ष्मण के पास, और कहा कि जंगल में बड़े बड़े राक्षस घूमते हैं, इसकी रक्षा करना। अरे वो इस सीता की रक्षा करना, लेकिन काहे से रक्षा करना? एक छोटा सा इशारा दिया है, रामायण पढ़ के देखिएगा। हे लक्ष्मण, सीता केरी करऊ रखवारी, सीता की रक्षा करना, पर बुद्धि विवेक बल समय विचार, पहले बुद्धि का इस्तेमाल करना, दिमाग से सोचना। ये जो आया है सामने, ये खाली नाटकबाज तो नहीं है, कभी मायावी राक्षस हो, कोई वेश बदल के आ गया हो। दिमाग लड़ाना, और दिमाग कई बार आदमी परेशानी में हो तो काम नहीं करता है, तो विवेक का इस्तेमाल करना। विवेक उस शक्ति का नाम है जो सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता देती है, जो सत्संग से मिलती है, महापुरुषों की कृपा से मिलती है, सज्जनों का साथ करने से जो मिलती है। तो पहले बुद्धि का इस्तेमाल करना, फिर अपने विवेक के
सोचना उसे, और फिर अगर जरूरत पड़े तब ताकत का इस्तेमाल करना। एकदम ये नहीं का उठाना बंदूक का नहीं, अरे वो, वरना तेरे को पछतावा हो सकता है कि मैंने ये क्या किया, क्योंकि पता है कि एकदम से तमतमा उठता है। पता लगा था कि धूल कहां से उड़ती आ रही है। बोले भरत और शत्रुघ्न पूरी सेना लेकर के और अयोध्या वासियों को साथ लेके आ रहे हैं। तो लक्ष्मण गुस्से में आ गया था ना, लगता है हमको मारने आए हैं। अब सोचा होगा जंगल में रह रहे हैं अकेले, इनको खत्म करके निष्कंटक राज्य करो। पहले 14 साल के लिए वनवास करवा दिया, अब हमको मारने आ गए। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज इनको नहीं जोड़ूंगा, चाहे शंकर और ब्रह्मा भी मदद करे। और मान लो अगर गुस्से में आकर तीर चल जाता, भरत को कुछ हो जाता, शत्रुघ्न को कुछ हो जाता, गुरु वशिष्ठ आ रहे थे उनको कुछ हो जाता, मां कौशल्या को कुछ हो जाता, मां कैकेयी को कुछ हो जाता, तो जीवन भर पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं। अरे ताकत है, लेकिन पहले धैर्य भी रखो, इस बुद्धि का और विवेक का भी इस्तेमाल करो, तब ताकत का इस्तेमाल करो। ऐसे ही ताकत का इस्तेमाल मत करो। और याद रखना, अगर खाली ताकत रखोगे तो दिमाग वालों के सामने हार जाओगे। और हम तो हारना नहीं चाहते ना, हम तो जीत विजय रथ की चर्चा कर रहे हैं। शेर ने कहा है सियार इधर आओ, हम तुम्हें खाते हैं। बोले क्यों खाते हैं? बोले जंगल के राजा हैं हम, किसी को भी खा सकते हैं। बोले मैं नहीं मानता आप जंगल के राजा हैं। अरे बोल, पहली बार कोई शेर को टकराने वाला मिला। तुम नहीं मानते हम जंगल के राजा हैं? बोले कैसे माने जी? एक और आया था, वो कह रहा जंगल का राजा मैं हूं। आप आए हो, कह रहे जंगल का राजा मैं हूं। बोले दूसरा कौन हो सकता है? दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता है। अरे मूर्ख, जंगल के राजा हम हैं, सिंह। दूसरा कोई इस जंगल का राजा कैसे हो सकता है? बोले मैं नहीं मानता महाराज। एक और आया था। बोले कौन है, हमें दिखाओ। अब सियार को मारना भूल गया। लोमड़ी कहते हो, सियार कहते हो, जो भी कहते हो आप कहते हो ना, और कहते सियार में बड़ी बुद्धि होती है। परमात्मा से कहते थे हमारी बुद्धि कैसी हो? सियार जैसी। कैसी हो? सियार जैसी हो। सियार का दिमाग बड़ा होता है तेज। उसने कहा कौन है वो, दिखाओ हमें। चलिए महाराज। और सियार उसे कहां ले गया? एक कुएं के पास। और कुएं में दिखाया, और शेर ने देखा तो परछाई नजर आएगी ना कुएं में। उसने कहा सचमुच भाई, झूठ तो नहीं बोल रहा था ये? बोले इसने कहा कि मैं जंगल का राजा हूं। बोले हाँ महाराज, ये कहता है कि मैं राजा हूं, आप कहते हैं आप राजा हैं। अगर आप निर्णय कर लें और पता लग जाए कि आप राजा हैं, तो आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं आपके सामने आऊंगा, मेरे को मार के खा जाना। अरे बोल, शेर ने बड़ी जोर की दहाड़ मारी, और कुएं में से तो आवाज और भी तेज आएगी, उसमें से तो गूंज के आएगी ना आवाज। और भी जब जोर की आवाज आई, उन्होंने कहा अच्छा बच्चू, मेरे सामने अपनी ताकत को दिखा रहा है, मेरे सामने गरजता है, अभी ठहर तू। और शेर ने मारी छलांग, और सियार कहता है बाय बाय, चलो यहां से। हरि बोल। ये बुद्धि का भी इस्तेमाल करो, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करो। हरि बोल, हरि बोल। इसमें भी घोड़े हैं, लेकिन ये घोड़े कौन से हैं? ज्यादातर सुंदर जो रथ, मजबूत रथ है, उसमें 4 घोड़े देखे होंगे आपने। अरे कितने हैं? तो ये 4 घोड़े बताए हैं, बड़े सुंदर घोड़े हैं। बल, बोलो, विवेक, दम, परहित, घोरे। घोरे माने घोड़े। ये 4 घोड़े हैं। बल, ताकत, अपने अंदर ताकत भी लाओ, लेकिन अपनी ताकत को तुम खत्म करते जा रहे हो। शराबें पी करके, मीट खा करके, गंदी चीजों का खा करके अपनी ताकत को खत्म करते हैं। क्रोध करके, विकारों को जीवन में लाके हम अपनी ताकत को, बोलो सारे, खत्म कर रहे हैं। हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं है, नियमित नहीं है, संयमित नहीं है, संतुलन में नहीं है, बैलेंस नहीं है। हम अपनी ताकत को खत्म कर रहे हैं। नियमित दिनचर्या नहीं है हमारी। विदेशी लोगों ने भी कहा था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी भी बनेंगे, वेल्दी भी बनेंगे, और वाइज भी बनेंगे। अब जो हेल्दी होगा वो वेल्दी तो बनेगा ही भाई। पत्थर भी फोड़ के कम से कम वेल्थ तो ले ही आएगा ना, बोलिए। और बहुत से कहें कि पत्थर तोड़ के नहीं, दिमाग से ही आदमी पैसा इकट्ठा कर लेता है।
तो उसके लिए भी हेल्थ जरूरी है। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। आदमी बीमार पड़ा रहेगा तो उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा। इसलिए पहले ताकत संपन्न बनो, शक्ति संपन्न बनो। माता रानी क्या समझाती है आपको, वो जगदम्बा क्या समझाती है आपको, ये ताकतवर बनो। तुम तो मर्दों की बात कर रहे हो। अरे इस देश की संस्कृति तो ये कहती है कि तुम औरत भी होकर के अबला मत समझो, तुम चाहो तो सिंह पर भी सवारी करके दिखा सकते हो। अपने आप को कमजोर मत बनाओ, ताकतवर बनाओ। लेकिन गलत रास्ते पर चल करके हम अपनी ताकत को खत्म करते हैं। अनियमित दिनचर्या, असंतुलित दिनचर्या, अनियमित दिनचर्या के कारण, असंयमित दिनचर्या के कारण अपनी शक्ति को वो लोग नष्ट करते हैं। गंदे खान पान से हम अपनी शक्ति को, ये तो विदेशी लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। 60 देशों के डॉक्टर्स आए थे, वैज्ञानिक आए थे दिल्ली के अंदर आज से 10-12 वर्ष पहले, और उन्होंने ये अंत में जाकर के निष्कर्ष निकाला था कि 160 बीमारियां आज पूरे विश्व में इस मांसाहार के कारण पैदा हो रही है। अरे आगरा में एक संस्था है जो विद्वानों की, बुजुर्गों का सम्मान करती है, और उन्होंने अपनी रिसर्च बताई थी कि जिन बुजुर्गों का हमने सम्मान किया जो 100 वर्ष से ऊपर है, 110 वर्ष से ऊपर है, वो सारे के सारे शाकाहारी थे, मांसाहारी एक भी नहीं थे। जितने ज्यादा उम्र वाले हमें नजर आए वो शाकाहार वाले, मांसाहार वाले ज्यादा उम्र वाले नजर नहीं आए। गंदे खान पान से, शराबें पिए, थोड़ी देर उत्तेजना होती है, फिर तो हम शेर को कुछ हट जाओ आगे से, और 2 मिनट बाद फिर क्या हालत होती है देखते हैं लोगों को। महाराज जी ने अनुभव नहीं किया लेकिन लोगों को देखा है, देख करके अनुभव किया। हरि बोल। थोड़ी देर तो बड़ी उत्तेजना आती है, पर उसके बाद व्यक्ति बताता है कि शरीर बेकार हो जाता है, निढाल हो जाता है, तो शक्ति नष्ट हो रही है। गुस्से के कारण शक्ति नष्ट हो रही है, गंदे खान पान से शक्ति नष्ट हो रही है, गलत दिनचर्या से शक्ति नष्ट हो रही है, ना समझी के कारण शक्ति नष्ट हो रही है, गलत मार्ग पर पैर रखने से शक्ति नष्ट हो रही है। रावण के अंदर कितनी शक्ति थी, लेकिन कहां गई वो ताकत जिसके डर के मारे दिन में लोग भोजन नहीं करते थे, रात को सोते नहीं थे, कहीं रावण ना आ जाए, कहीं रावण ना आ जाए। दिन ना अन्न, निस न नींद, रात को नींद नहीं आती थी, दिन में खाना नहीं खा पाते थे, डर के मारे रावण आ जाएगा, थर्राते थे लोग। जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, ऐसा ताकत पर भी जब गलत रास्ते पर चलने लगा, कहां गई उसकी ताकत, दुबक दुबक के जा रहा था कुत्ते की तरह से। हरि बोल, हरि बोल। कैसे जा रहा था, कुत्ते की तरह से जा रहा था। रामायण में लिखा कि कुत्ते की तरह दुबक दुबक के जब सीता का अपहरण करने के लिए जा रहा है। कहां गई वो ताकत, कहां गई वो शक्ति, कहां गई वो सामर्थ्य। हरि बोल। सारी की सारी खत्म हो गई। तो पहले बल भी हमारे अंदर हो, ये ना हो गया। अभी तो बुजुर्ग अच्छे हैं आजकल के, कई नौजवानों से, सबसे तो नहीं। अब देख लो आप, 2 घंटे अगर उन्हें मेहनत करने लग जाए तो बुरा हाल हो जाता है। सुबह भ्रमण पर जब मैं जाता हूं तो कई नवयुवक बेचारे करने लगते हैं, और कई बुजुर्ग बेचारे ठीक ठाक चलते हैं मेरे साथ। अरे बोल, कहां गई वो ताकत, ये किसके कारण ताकत नष्ट हो रही है। अगर तुम सफलता चाहते हो, जीत चाहते हो, जीवन संग्राम में भी और किसी भी संग्राम में भी, तो पहले बल अपने अंदर लाओ। क्या लाओ, बल लेकर के आओ, फिर उसके बाद बल का दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए विवेक साथ में रखो। बल बोलो, विवेक।